और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, उल्लास का संधि विच्छेद है। तो उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी उत धन लास। अगला है, कौन सा शब्द ईन प्रत्यय के योग से नहीं बना है? तो ऑप्शन ए मनोहारीन। अगला है, अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का जो भावार्थ होता है वो क्या है? तो वो होता है ऑप्शन सी मूर्ख और ज्ञानी दोनों मज़े में रहते हैं। अगला है, कवि शब्द में संज्ञा है। तो कवि शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उचित लोकोक्ति है। तो ऑप्शन सी कभऊ निरामिस होए न कागा। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा झा। इनमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार है? तो ऑप्शन बी लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है? तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा आगे बढ़ो और शत्रुओं का सामना करो। ये वाला हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये था ऑप्शन बी हर्यक। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था आपका ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कलानौर। अगला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी है? ऑप्शन डी 25 वर्ष। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो सोन नदी। निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो ऑप्शन ए बृहस्पति। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया? तो ऑप्शन ए जी टांसले ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया? तो ऑप्शन सी 1930 के दशक में। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई? तो ऑप्शन ए कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो ऑप्शन डी महानदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। गाइस देखिए मैंने बताया था ए और बी दोनों हो जाएगा इसका। 32 वाले का आपका ए और बी दोनों होगा। मतलब आपकी ये नदियाँ तो गिरती हैं, इसके साथ आपकी ये भी गिरती हैं। मतलब महानदी भी गिरती है, कृष्णा और कावेरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में यरलूंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी।
भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ और ओडिशा। विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए गर्म मुद्रा कहलाती है। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन बी रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं के आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे बताता है उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दूसरा, मतलब ये दोनों कथन आपके क्या हैं, सही हैं। तो सही कथन देख लेते हैं। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। अगला है रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी मानव अधिकारों के संरक्षण से। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार। कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था? तो औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया? ऑप्शन सी 19 अप्रैल 1975 को। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। संविधान की चौथी अनुसूची में से किसका वर्णन है? तो ऑप्शन डी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय। मालविकाग्नि मित्र किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए कालिदास ने लिखा है। 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? ऑप्शन बी संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला? तो ऑप्शन बी डॉक्टर सीवी रमन को। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन बी 3। क्या था? भारतीय संविधान के 5वें भाग में वर्णन मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का, मतलब महालेखा नियंत्रण का, महान्यायवादी का और संसद का। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस सदी के अंत में हुई? ऑप्शन ए 19वीं सदी। भारत का मानक समय जिस देशांतर रेखा के तुल्य है वह रेखा निम्न में से किस शहर के पास से होकर गुजरती है? ऑप्शन डी इलाहाबाद। पृथ्वी के निकटतम ग्रह है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? ऑप्शन बी राज्यसभा करता है। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है? तो ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? ऑप्शन सी हसमुद्दीन इबास खिलजी। विकासशील देशों की WTO मंत्री स्तरीय बैठक
मई 2019 को कहाँ आयोजित की गई? तो ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अमेरिका ने 200 बिलियन डॉलर के चीनी उत्पादों पर आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ऑप्शन सी, 15%। तो करेंगे साइंस के क्वेश्चन, जिसमें पहला है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है? ऑप्शन ए, चालकता कहलाता है। भारत के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस। लाल रुधिर कणिका खालिस्तान में बनती है? तो ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाई जाती है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। तो ऑप्शन बी, कोशिका कला। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो क्या होते हैं? ऑप्शन सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। ऑप्शन ए, ऊर्जा। ऊर्जा जो होती है वो आपकी अदिश राशि है। बल, संवेग और आघूर्ण ये आपकी सदिश राशियाँ हैं। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है? तो ऑप्शन ए, गुरुत्व द्वारा। एक और क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा सा छोटा करते हैं और सॉल्व करवाते हैं। यदि 125 मीटर गहरे कुएं में एक पत्थर गिराने पर उसके पानी में छपाक की ध्वनि गिराने के समय के 5.4 सेकंड के बाद सुनाई पड़ती है तो वायु में ध्वनि की गति होगी? तो गाइस ये हम लोग लगाएंगे H=UT + ½ GT² फार्मूले से। ओके, और गाइस H की वैल्यू क्या है आपकी? गहराई बताई जा रही है 125 मीटर, तो 125 = और गाइस ये प्रारंभिक जो वेग होगा वो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ, स्मॉल जी का मान है 10, 10 इंटू, और टी की वैल्यू है 5.4, तो 5.4 का होल स्क्वायर। ये जब आपका सॉल्व होगा गाइस तो आंसर आ जाएगा आपका 5 सेकेंड, ये वाला आ जाएगा 5 सेकेंड, तो आपका क्या आ जाएगा? टी = क्या आ जाएगा? 5 सेकेंड। टी की वैल्यू गाइस आगे हम लोग रखेंगे, तो अगर हम उत्पन्न ध्वनि में लगा समय निकालें तो हम लोग 5.4 से 5 घटाएंगे तो आपका आएगा 0.4, और वेग निकालेंगे तो दूरी बटे समय से निकाल लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 312.5 मीटर पर सेकेंड। अगला है, एक मनुष्य की स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु है? तो ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। 1 किलोवाट घंटा के बराबर है? तो ऑप्शन ए, 36 × 10⁵ जूल। क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है? ऑप्शन बी, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट होती है ऑप्शन सी, मोह। विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन सी, माइकल फैराडे। भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था? तो ऑप्शन सी, पोखरण में। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? तो ऑप्शन डी, यूरेनियम। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन सी, नियामक या मॉडरेटर के रूप में। और प्राकृतिक रेडियोएक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन बी, हेनरी बेकरल। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप या समस्थानिक में बदल जाता है? तो ऑप्शन सी, सीसा। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? तो ऑप्शन सी, रेडियो फास्फोरस। C12H35 COONA1 है, क्या है? साबुन। अगला है, एल्केन का सामान्य सूत्र है? तो ऑप्शन है CnH2n+2। नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का अणुभार 30 है। यौगिक के एक अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो ऑप्शन बी, 15। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी? तो Mg।
मैग्नीशियम। एस्टेरेसी कुल का पुष्पक्रम होता है तो ऑप्शन डी केपिटुलम। निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में अनुपर्ण संपूर्ण जीवन काल में चिरलग्न रहते हैं तो ऑप्शन सी हिबिस्कस। निम्नलिखित में कौन सबसे मीठी शर्करा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रक्टोज। फसल चक्रण किसान द्वारा किसकी बढ़ोतरी हेतु अपनाना चाहिए तो ऑप्शन ए भूमि उर्वरता हेतु। उच्च वर्ग के पौधों में हरित लवक की आकृति एवं संरचना होती है तो डिस्काइड। किन पौधों में संयुक्त स्पाइक पुष्पक्रम पाया जाता है तो ऑप्शन सी गेहूँ। जब पुष्प के विभिन्न भाग या कह सकते हैं अंग एक अथवा उनकी वास्तविक संख्या उसके गुणन में पाई जाती है तब पुष्प कहलाता है तो क्या कहलाता है ऑप्शन बी आइसोमीरस। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।